वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के हम इस वीडियो में जो नियोजन नीति है उससे रिलेटेड अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है नियोजन नीति से रिलेटेड, जो कि हाई कोर्ट ने कैंसिल किया है। तो आपको बता दें कि जो जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशंस है, जो हमने लास्ट वीडियो में बतलाया था कि रिजल्ट नहीं आएगा, तो क्या रिजल्ट जूनियर इंजीनियर का जब नहीं आएगा तो फिर से एग्ज़ाम होगी? तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और क्या जो सीएम सर ने बोले हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, तो क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि आज जो है 1932 पे भी पूरा चर्चा हुआ और इसके बाद बोला गया कि जल्दी से इसको हम लोग लागू करवाएंगे और फिर वैकल्पिक व्यवस्था करके जो राज्य के युवा हैं उसको हम लोग जल्दी से रोज़गार मुहैया कराने का कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट देते हैं इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड। और झारखंड और बिहार में इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब करें। और स्टडी मटेरियल भी हमारे चैनल पे वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है, चाहे वो जनरल इंजीनियरिंग की सिलेबस हो या सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि जेएसएससी से जो होने वाली एग्जामिनेशन है उसका क्या होगा और क्या इफ़ेक्ट होगा। तो मेनली हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जूनियर इंजीनियर का जो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि चेयरमैन सर ने उसी टाइम बोल दिया था, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, कि अभी रिजल्ट आने का कोई चांसेस नहीं है गवर्नमेंट जब तक ऑर्डर नहीं देती है। तो गवर्नमेंट अगर ऑर्डर नहीं देती है तो उसके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकती है, इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि जैसे मैंने बतलाया था कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर जो प्रोसेस है वो करेगा। तो अगर वो नहीं करती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हारेगी या जीतेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो न्यू नियोजन नीति है उसको ला करके विधानसभा से तो पास हो ही गया है 1932 आधारित नियोजन नीति। तो क्या 1932 लागू किया जाएगा और फिर से एग्ज़ाम होगा? सीएम सर बोले वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अगर 1932 का जो प्रोसेस है, आज जितने भी एमएलएज हैं सबको, पक्ष और विपक्ष को सबको इनवाइट किया गया था कि आप चलिए जो गवर्नर है वहाँ और फिर हम लोग बात करते, सहयोग कीजिए। तो अगर क्योंकि विधानसभा से 1932 आधारित जो नियोजन नीति है वो लागू मतलब बिल पास कर दिया गया है और वो जल्द ही राज्यपाल से भी वो सेंट्रल को भेज दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो 1 से 2 मंथ्स का जो टाइम है उसमें से ये नियोजन नीति 1932 का जो खतियान है उसके आधारित उस पर जो आधारित होगा नियोजन नीति वो लागू किया जाएगा और फिर से वैकेंसी आएगी। तो सीएम सर से मीडिया वालों ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने बोला कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। तो वैकल्पिक व्यवस्था यही हो सकती है। और बात रही जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट का, तो अभी टेम्प्रोरली ये रिजल्ट पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आज के अकॉर्डिंग जो लग रहा है कि 1932 का जो नियोजन 1932 आधारित जो खतियान है इसी के अकॉर्डिंग जो नियोजन नीति है वो बन जाएगा। इसके बाद सारे वैकेंसीज को फिर से एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा और फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें कोई ये नहीं हो, क्योंकि अनुसूची 9 जो है, 9वीं अनुसूची में अगर ये पूरे प्रावधान को लागू किया जाता है, मीन्स पास कराया जाता है, तो ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा। तो फिर इस पर कोई भी केस होने का चांसेस नहीं होगा। और 1932 का खतियान लागू करके अगर नियोजन नीति बना करके अगर वैकेंसी निकालती है तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, तो यही वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। और इसमें कम से कम 2 से 3 मंथ्स लग सकता है। और इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ही आज राज्यपाल गवर्नर से सारे पक्ष और विपक्ष के नेता को इनवाइट किया गया था, लीडर को, एमएलएज को, बट कुछ एमएलएज पहुँचे थे और कुछ नहीं पहुँचे थे। तो इसमें से ये निर्णय लिया गया कि अगर 1932 आधारित जो नियोजन नीति है इसको हम लोग, और ओबीसी का आरक्षण है जो मैटर है, इन सब को अगर जल्दी से राज्यपाल साइन करके सेंट्रल को भेज देती है तो सेंट्रल में क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा और फिर ये कानून बन जाएगा और 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा। तो फिर सारे वैकेंसीज में ये प्रोसेस
ऑर्डिनेंस लागू हो जाएगा और इसके बाद जितना भी वैकेंसीज है पेंडिंग है सबको फिर से री एडवर्टाइज करके फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो यही ऑप्शंस जो है गवर्नमेंट के पास अब बचा है। और अगर बात रहा सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट अगर जाती है गवर्नमेंट तो मैटर बहुत लेंदी हो जाएगा और मीन्स इसको बोल सकते हैं लेंदी होने के साथ साथ ये मैटर लटक सकता है और कहीं ना कहीं डिले हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने जो बोला है कि वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे तो यही वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है कि 1932 आधारित जो नियोजन नीति है उसको राज्यपाल से जल्दी से गवर्नर से सेंट्रल को भेजा जाए साइन करके, और जो भी है तो जल्दी से लोकसभा विधानसभा से पास हो गया, लोकसभा और राज्यसभा से ये पास कराया जाए और फिर कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद इस पर कोई भी केस नहीं होगा। तो यही वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। और बात रही जूनियर इंजीनियर की, तो जब तक रिजल्ट जूनियर इंजीनियर की बात करें तो रिजल्ट जो है वो रिलीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज सीएम सर ने जो बोले कि वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, तो अगर वैकल्पिक व्यवस्था होती 1932 आधारित खतियान का जो नियोजन नीति है वो अगर लागू किया जाता है तो कभी भी नहीं आएगा जूनियर इंजीनियर का भी रिजल्ट, मैं गारंटी देता हूँ। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाती है तब फिर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इन लोगों ने मना कर रहा है, जो सीजीएल वाले हैं और जनरल कैंडिडेट्स जो हैं। और ओबियसली अगर ऐसा होता है तो बहुत डिफेक्ट होगी। इसी वजह से गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा जो स्टेट है इसमें कोई भी नियोजन नीति ऐसा ना हो कि बाहर का कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सके। इसलिए गवर्नमेंट आज जो सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने बोल दिया है कि एकदम हम लोग ऑप्शन कुछ ढूंढ रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे और इसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। तो 1932 खतियान अगर लागू किया जाता है तो ये लोकसभा से और राज्यसभा से पास कराना होगा। इसके बाद पास कराने के बाद जब ये कानून बन जाएगा, 9वीं अनुसूची में चले जाएगा, तो ही सारे एडवर्टाइजमेंट आएगा और फिर वैकेंसीज रिलीज किया जाएगा। तो इसमें कम से कम 2 से 3 मंथ्स का टाइम लगेगा। और फिर से जितनी भी वैकेंसी चाहिए, चाहे वो सीजीएल की हो या फिर जूनियर इंजीनियर की हो, लैब असिस्टेंट की हो, टीचर की हो या साइंटिस्ट असिस्टेंट की हो। साइंटिस्ट असिस्टेंट का नहीं भी हो सकता है क्योंकि उस पर मानहानि वाला मैटर चल सकता है, तो हो सकता है उसको छोड़ करके बाकी जितना भी वैकेंसीज है सब पे सबको फिर से री एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा और फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। बात रही जूनियर इंजीनियर की, तो जूनियर इंजीनियर का भी अगर वैकल्पिक व्यवस्था होती है तो इसमें भी वही किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स है वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय।